हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास नंबर 17 जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है उस क्लास को करेंगे। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट नंबर हमारा क्या है, एक है, यह बन गया है ऊपर से नीचे को डार्क करके, क्या बनता है ये द, और द से पहले मैंने देखो एक बिंदी लगा दी तीसरे स्थान पर, तो हम इसे मानेंगे ईद। और अगर बिंदी में यहाँ लगा देता तो ऐद हो जाता, और अगर बिंदी में यहाँ लगा देता तो अद हो जाता। अगला शब्द है हमारा न बनाया, और मैंने इसमें मैं बनाया, बाएं से दाएं तरफ को न, फिर मैंने ऊपर की ओर मैं बनाया, तो हो गया नम। अब मात्रा देखो, इस न से पहले तीसरे स्थान पर ई की लग रही है तो हो जाएगा ई, और ये ना के बाद लग रही है तो हो जाएगा इनाम। अगला शब्द है हमारा ल लिखा मैंने और जय, और उसके बाद लिखा मैंने देखो ला के बाद आ की मात्रा आ रही है तो हो जाएगा लाज। अब इस लाज से पहले एक बिंदी दिखाई देगा, कुछ छोटी सी बिंदी यहाँ पर, ये देखो ये बिंदी है, तो ये बिंदी जो है ल से सबसे पहले पड़ जाएगी तो हो जाएगा ई लाज। अगला शब्द है हमारा आंवला। तो देखो हमने बनाया पहले नीचे से ऊपर की बै बनाया, यहाँ तक खत्म हो गया, फिर इसमें मैंने ल जोड़ा, ये हो गया बल। अब ये मात्रा देखो ल के बाद आ रही है तो ये ल के साथ पड़ जाएगी तो हो जाएगा बला, इतना हो गया बला। अब ये गोल बिंदी मैंने लगाई, इस गोल बिंदी की पावर ये होती है, अगर हम इसे शुरू में लगाएंगे तो ये आ की आवाज़ प्लस चंद्र बिंदी दोनों की आवाज़ देती है, तो हम इसे मान लेंगे आंवला। अगला शब्द है हमारा ऊपर से नीचे को डार्क करके, क्या बनता है बै, और इस तरीके से कोण पर ऐसा बनाओगे तो टै हो जाएगा, इधर को बनाओगे तो च की डायरेक्शन हो जाएगी, हमें बनानी है पै की इधर की, तो ये बनता है इस तरह को आपका पै। और पै को जब मैं मोटा कर दूंगा तो क्या माना जाएगा आपका वह। और मात्रा देखो वैसे पहले लग रही है या बाद में, तो मात्रा वैसे पहले लग रही है और ये बीच में लग रही है, तो हम इसे मानेंगे एक ही मात्रा, तो हो जाएगा ऐब। अगला पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा बाएं से दांतर को मैं बनाया, मैं से मैंने नीचे की ऊपर की ओर रह जोड़ा और इसमें तय लिख दिया, ये तो हो गया मरत। अब ये मात्रा डैश कहाँ लग रहा है, मैं के नीचे लग रहा है और सुर में लग रहा है, तो सुर में डैश देता है आ की आवाज़, तो हम इसे पढ़ेंगे मारत। अगला शब्द है हमारा, हमने लिखा ध। अब देखो ध ऊपर से नीचे को डार्क करके जब मैं द बनाऊंगा और द में मैं कट लगा दूँ तो बन जाएगा ध। अब ध के बाद देखो बिंदी आ रही है तो ये हो जाएगी धी, ध के बाद पड़ जाएगी, मगर उससे पहले गोल बिंदी आ रही है। वो गोल बिंदी क्या काम करती है ये बताया था मैंने, इस गोल बिंदी की पावर ये होती है आपकी, ये वाली बिंदी चंद्र बिंदी का काम करेगी, इस वाली बिंदी का आधन है या आधम है कि ये साउंड देती है, तो हम इसे मान लेंगे सेंस से आंधी। अगला शब्द है च बनाया मैंने ऊपर से नीचे को च, च में फिर नीचे से ऊपर की ओर ले जोड़ा, ये हो गया चल। अब ये बिंदी कहाँ रही है, च से पहले, और ये गोल बिंदी है, तो ये काय की आवाज़ देगी, बड़े आ की या फिर छोटे आ की सेंस के अकॉर्डिंग, और हम इसे मान लेंगे आंचल। अगला शब्द है हमारा कै बनाया मैंने, कै में मैंने कट लगाया, क्या हो गया ख, ल और ई की मात्रा ल के नीचे, इतना हो गया आपका खली। अब ये मात्रा क्या लग रही है, देखो इस ख से पहले ऊपर को डैश लग रहा है तीसरे स्थान पर, तो हम इसे मानेंगे उखली। अगला शब्द है हमारा नीचे से ऊपर की ओर मैंने र बनाया, यहाँ ख़त्म हो गया, फिर यहीं से मैंने नीचे को तय बनाया और इसमें कट लगाया, क्या हो गया आपका रथ। अगला पॉइंट नंबर 3 है हमारा ग, बाएं से दांतों को डाल करके मैंने ग बनाया, इसमें ले लिया और न जोड़ा, ये तो हो गया गलन, गलन हो गया। अब ये मात्रा कहाँ आ रही है, इस न के नीचे और वो भी शुरू में डैश, तो ये हो जाएगी गलना। और उससे पहले जो हो जाएगी मात्रा आपकी गैस से ऊपर लग रही है एक डैश, उससे पहले लग रही है तो ये पहले पड़ जाएगी, तो हो जाएगा उगलना, उगलना। अगला शब्द हमारा न बनाया मैंने बाएं से दाएं तरफ को, फिर इसमें मैंने क्या जोड़ा, ये हो गया नक। अब बिंदी आ रही है आपकी छोटे आ की न से पहले, तो हो जाएगा आपका अनक। अगला शब्द हमारा ऊपर से नीचे को डाल करके जय, और फिर मैंने इसमें रह जोड़ा, इतना हो गया जर। अब ये मात्रा जा के बाद आ रही है तो हो जाएगा जार, मगर उससे पहले जैसे पहले आपका डैश आ रहा, डैश आ रहा है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका डैश पड़ जाएगा, तो हो जाएगा ओ जार, ओ जार। अगला शब्द है हमारा नीचे से ऊपर को रह बनाया, फिर इसमें मैंने ऊपर से नीचे को क्या बनाया तय, ये तो हो गया आपका रथ। अब ये देखो तय के बाद ऊ की मात्रा आ रही है, तो ये तय के बाद पहले हो जाएगा रतु, और उससे पहले क्या आ रही है आपकी बिंदी, तो ये हो जाएगा आपका ऋतु। अगला शब्द ऊपर से नीचे को मैंने डाल करके बनाया, ये हल्का देखो पै हो गया, फिर इसमें टै पीट, और ये मैं बनाया मैंने बाएं से दाएं की तरफ को, और अगर मैं इसमें कट लगा दूं मैं में तो क्या बन जाएगा न। अब देखो ये न के बाद आ रही मात्रा तो हो जाएगा पटना, मगर उससे पहले देखो टै से पहले ई की मात्रा आ रही है, तो ये मात्रा किसकी मानी जाएगी, ये इस पै की मानी जाएगी, क्योंकि टै से पहले आ रही है। अगर ये इधर को होती तो ये टै की मानी जाती, तो फिलहाल गाएगी है ये पै की, तो हो जाएगा पीटना। अगला शब्द हमारा हमने बनाया आपका बाएं से दाएं तरफ को न। अब न आप डार्क बनाओ या हल्का कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो ऊपर के हैं कै चैट है
वो आपके हल्के डार्क बनेंगे। अब देखो बिंदी ऊपर को आ रही है तो ये छोटी आ की आवाज़ देगी, और ये न के बाद आ रही है तो न की बड़े आ की आवाज़ देगी, तो हो जाएगा अना, ए ना अना। अगला शब्द है हमारा, ऊपर से नीचे को मैंने स बनाया, यहाँ ख़त्म हो गया। फिर इसमें बाएं से दाएं को न जोड़ा सन, फिर ऊपर से नीचे को डार करके मैंने बै बनाया, फिर नीचे से ऊपर की ओर रै बनाया, और फिर डार करके नीचे को डै बना दिया, तो हो जाएगा सन बर्ड, सन बर्ड या सन बर्ड। अब मात्रा देखो सा के बाद आ रही है, डैश आ रहा है तो सान हो जाएगा इतना। फिर ये बै के बाद ओ की आ रही है तो बोर्ड या बोरड, सान बोर्ड। अगला शब्द है हमारा, बाएं से दाएं मैंने क्या बनाया, फिर इसमें तय जोड़ा और ऊपर से बै जोड़ दिया, ऊपर से नीचे को बै, ये तो हो गया कतब। उसके बाद हमने देखी मात्रा, देखो तय से पहले बिंदी आ रही है तो ये बिंदी तय से पहले किस में चली आएगी, इस कै में, तो हो जाएगा की, और ये ता के बाद आ रही है तो इसे पढ़ेंगे हम किताब। अगला शब्द है हमारा, मैंने बनाया बाएं से दाएं कै, फिर इसमें मैंने लै जोड़ा था कल, फिर कै कलक। अब ये मात्रा देखो लैस के ऊपर आ रही है आखिर में बिंदी, तो ये बिंदी जो मानेगी तो मानेगी इसकी कै की, और उसके बाद इस कै के ऊपर एक बिंदी और आ रही है तो ये बिंदी मानेगी इसकी लै की, तो हो जाएगा किलिक, इसे पढ़ेंगे हम किलिक। अगला शब्द है 5, हम देखो यहाँ पर डैश मान लेंगे इसे, तो बाएं से दाएं तरफ को डाल करके मैंने क्या बनाया और लै जोड़ दिया गल। अब ये डैश लग रही है तो इसे क्या मान लेंगे हम गाल। अगला शब्द है हमारा, देखो ये भी बिंदी लग रही है डैश, तो हम इसे डैश मानेंगे। अगर बिंदी मानोगे तो हो जाएगा गै तय में गैतम, और अगर हमने डैश मान लिया तो हम इसे मानेंगे गौतम। अगला शब्द है हमारा, ऊपर से नीचे को स बनाया मैंने और इसमें क्या जोड़ा मैंने तय, इतना हो गया सत। अब ये मात्रा सा के बाद आ रही है तो हो जाएगा सात, और उसके बाद ये बिंदी कहाँ आ रही है आपकी, तय से पहले, तो हो जाएगा सा ई तय साइत। अगला शब्द फिर लिखा मैंने ऊपर से हल करके पै, फिर इसमें तय जोड़ा। अब ये देखो तय के बाद मात्रा आ रही है तो होगी तय के बाद, ये मात्रा तय से पहले आ रही है तो ये चल जाएगी इस पै में, तो हो जाएगा पीता पिता। अब पिता भी यही है और पीता भी, क्योंकि बड़ी हो या छोटी हो लगती आपकी बिंदी है। अगला शब्द हमारा, ऊपर से नीचे को पै बनाया, फिर इसमें न जोड़ा मैंने और इसमें क्या जोड़ दिया, ये तो हो गया पनक। अब ये मात्रा देखो न के बाद आ रही है सुर में, तो हो जाएगा पनाक, मगर इस न के पहले भी ई की मात्रा आ रही है, ये किस में चलेगी, इस पै में, तो हो जाएगा पीनाक। अगला पॉइंट नंबर 6 आ गया, देखो ये वह का शब्द चिन्ह है, और अगर लाइन पे टच कर दूँ तो ये माने जाएगा आपका वे का, लाइन से ऊपर होता है वह का, टच कर दो तो वे का। वह अगर क्या बनाया मैंने और इसमें छोटा सा है लगाया शब्द चिन्ह, क्या बना लिया कहाँ का, वह कहाँ। फिर ये सै का शब्द चिन्ह है कहाँ से, फिर हो जाएगा आपका है जैर हजार, फिर हो जाएगा आपका रे पे या रुपया, फिर हो जाएगा पे आ पा वे पावे जो, तुमको का शब्द चिन्ह है देता दे और दिया, दिन देता देते का, तो यह तुमको दे। वह कहाँ से, 1000 रुपया पावे जो तुमको दे। अब दे का भी यही है, देने का भी है, और देता देती देते का लिए भी यही शब्द चिन्ह काम करेगा। शब्द चिन्ह हमारे सेंस के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। और अगला कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7। देखो ये वह का शब्द चिन्ह मैंने बताया था, लाइन से ऊपर अगर ये डिजाइन मैं बना दूँ तो ये वह का शब्द चिन्ह माना जाता है, और अगर यही शब्द चिन्ह मैं लाइन पे टच कर दूँ तो ये क्या बनेगा आपका वे का शब्द चिन्ह। अगला शब्द है हमारा कै, बाएं से दाएं मैंने क्या बनाया, फिर इसमें न जोड़ा, फिर मैंने पै जोड़ा और इसमें रह जोड़ दिया, और कै के बाद मैंने आ की मात्रा लगा दी, हो जाएगा कानपुर। अब ये ओ की मात्रा कहाँ लग रही है, इस रह से पहले लग रही है, तो ये मात्रा किस में जाएगी, इस पै में, तो हो जाएगा कानपुर। फिर आपका गया का शब्द चिन्ह हो जाएगा वह कानपुर गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपका पहरा खत्म हो गया, इस गुणा का मतलब ये होता है पहरा चेंज हो गया। अगला शब्द चिन्ह हमारा, देखो मैंने नीचे से ऊपर को बै बनाया और बै में छोटा सा मैंने है लगा दिया, तो ये शब्द चिन्ह माना जाता है बहाँ का। बहाँ उस, सही है, बह मैं उसने उसका उसकी, सही है। ये बहाँ मैंने उसने बहुत का शब्द चिन्ह अगर मैं लाइन को टच करके बै बना दूं तो ये बहुत का शब्द होगा बहुत। फिर बनाया आपका ऊपर से नीचे को सह और मात्रा लगा दी सह के बाद ई की, ये हो जाएगा सी। सह बनाया ऊपर से नीचे को और छोटा आ लगाया मैंने और सह के बाद ई की मात्रा, अस्सी या ऐसी, सह से लगा लेंगे, अस्सी है वैसे तो ये मात्रा यहाँ होनी चाहिए थी ऐसी। फिर ऊपर से मैंने इतना च बनाया और इसमें जय जोड़ दिया और ए की मात्रा बिंदी। अगर ये गोल बिंदु में बीच में लगा दूँ तो ये ए की आवाज़ देगी, ओ की भी। और ये इस जैसे पहले क्या ई की मात्रा आ रही है तो ये मात्रा जाएगी इसमें, तो चीज़ें। फिर आपने ऊपर से नीचे को डाल करके मैंने द बनाया, द में मैंने ए की मात्रा लगा दी, हो जाएगा दे। फिर ख, अब यहाँ पर कट लगाना चाहिए था, देखो कट लगवा नहीं है, कट मान लेंगे। और ये गोल बिंदी, अब ये गोल बिंदी अगर मैं आखिर में लगा दूँ तो ई की आवाज़ प्लस बिंदी की, तो हो जाएगा देखी जो। ऊपर से नीचे को डाल करके मैंने ज बनाया और ओ की मात्रा लगा दी जो। फिर आ जाएगा मैंने उसने, उसने। फिर यह बनाया और इसमें छोटा सा है लगाया यहाँ
पहला, पहले और पहले का शब्द चिन्ह है पहले। फिर मैंने बनाया आपका कै, ऊपर से नीचे को फै और काट दिया भी, कभी, और बिंदी इसके बाद दे दी, ये जगह कभी। फिर आपका मैंने बनाया न, न में मैंने इस तरीके से है जोड़ा, न और गोल बिंदी लगा दी ऊपर को, ये जगह नहीं। फिर आ जाएगा आप देखी थी। अब ये ऊपर से मैंने जैसे हम तय बनाते हैं इस तरीके से, अगर मैं कट लगा दूँगा तो थ बन जाएगा। चाहो तो ये कट आप शुरू में लगा लो यहाँ पे, चाहे ये कट आप लास्ट में भी लगा सकते हैं अपनी सब सुविधा अनुसार। तो ये हो जाएगा था, थी और थे, 3 के बाद निकालेगा। अगर आपने शब्द चिन्ह नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले जो एक्सरसाइज हैं उनके शब्द चिन्ह पढ़ लें और उनका रिवीजन कर लें, जिससे आपको आने वाली अभ्यास में कोई भी तकलीफ ना हो। ये आ गया आपका गुणा, यहाँ पर पहला चेंज हो गया। फिर आपका यदि और दाम का, अगर मैं ऊपर से नीचे को डाल करके द बना दूं और लाइन से ऊपर बना दूं तो ये शब्द चिन्ह माना जाता है आपका यदि और दाम का। यदि, फिर मैं आ गया मैं, जाता, जाता, फिर आ गया तो, मैं, और फिर आ गया आपका भय में कट लगा दिया और बिंदी लगा दिया जगह भी, मैं भी, देखे और ता, देखता। फिर आ गया आपका जय बनाया ऊपर से नीचे को मैंने है लगा दिया जहाँ। फिर आ जाएगा तुम का शब्द चिन्ह और उसमें न लगा दिया तुमने। ये गाय का शब्द चिन्ह है, गे बनाया डाल करके मैंने और छोटा सा उसमें यह दे दिया गाय का। दे में न का आंकड़ा हो जाएगा दान, दिन, दी, दिया, लैनू काट करके दे, दिया था। फिर आ जाएगा आपका और का शब्द चिन्ह है। फिर आ जाएगा तुम्हारे, ये हो जाएगा बाप, बाप, न। फिर आ गया देखो दाम, यदि और दाम, दाम, ख बनाया मैंने, बाएं से दांत को क्या बनाया, क्या में कट लगाया, ख रे चा, खर्चा। फिर आ गया आपका थे, था, थी, थे, और तुम्हारे बाप ने दाम खर्चा था। फिर बै बनाया मैंने और उसमें है लगाया वहाँ। उसका शब्द चिन्ह है ये, दिन और दिया का, दिन, मैं का शब्द चिन्ह आ गया। फिर मैंने क्या बनाया ऐसे भै, अगर मैं बै को डार्क वाले में कट लगा दूँ तो क्या बन जाएगा भै, और भै के बाद मैंने बिंदी लगा दिया जगह भी, वहाँ उस दिन मैं भी था। फिर आ गया था का शब्द चिन्ह। फिर आ गया आपका चल है, चलो। फिर आपको देखो यह बनाया और है लगा दिया यहाँ से, आगे का शब्द चिन्ह है ये, आगे, चलें और गोलबिंदी चलें। फिर आएंगे, आएंगे, आएंगे शब्द चिन्ह है ये। फिर आपका पहला ख़त्म हो गया। फिर मैंने क्या लिखा, ऊपर से डाल करके बै बनाया, बै में मैंने कट लगा दिया, ठीक, क्या बन गया भै। और भै से पहले छोटा आ की मात्रा आ रही है जगह अब, और भै के बाद एक बिंदी आ रही है तो हो जाएगा ये अभी। अभी के बाद देखते हैं, नीचे से ऊपर को मैंने रै बनाया, फिर इसमें मैंने ऊपर से नीचे को पै बनाया और इसमें ये लगाया और आ की मात्रा यह के बाद दे दी। और यहाँ पर देखो जो मात्रा है आपकी पैसे पहले ये रै में जाएगी तो हो जाएगा रुपया। फिर आपका ये कौन है, अगर लाइन से ऊपर बना दूँ तो ये कौन है और टच कर दिया लाइन पे वाला शब्द चिन्ह तो ये कुछ का हो जाएगा। तो रुपया, कौन, देखो लाइन पे टच कर दिया, दे, देता, देने का है तो रुपया कौन देता है। छोटा सा अगर है बना दूं मैं तो ये है और है की आवाज़ देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभ्यास नंबर 17 अच्छे से समझ में आ गई होगी और आने वाली जो वीडियोस हैं मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इन अभ्यासों का अच्छे से प्रैक्टिस करें, पढ़ें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें वीडियो को, जिससे आपको जब तक आपको क्लियर समझ में ना आए फिर बार बार देखते रहें। जब आपको समझ में जाए तब इसके अभ्यास को अपना आप स्वयं करें। तब तक के लिए बाय।